सब भाइयों को फिर राधे राधे। फिर एक भाई का भाव है, हमारे पूर्वज जो पशु पक्षी आदि को दाना पानी सेवा करते थे, क्या उनकी मुक्ति हो जाएगी? उसने सवाल पूछा है। बहुत घर आज भी बचे हुए हैं सात्विक, जो अपना छठा हिस्सा, वैसे तो छठा हिस्सा लिखा है घर में जो चीज़ है, और वैसे 10वां हिस्सा भी लिखा है, तो अब भी नीति में संभालते हैं। अब भाई ये दूसरों को, अमुक प्राणियों के लिए हम कर्मयोनि में हम उनको देना ही देना है, वो भी हमारे भाई हैं, उनके पास सामान नहीं है, हमारी ड्यूटी है ये। सारा सामान रखेंगे तो दंड ज़्यादा मिलेगा, इसलिए भगवान ने एक विधान बनाया कि इतना तो रखना, इतना तो करना, गोविंद जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। तो उसका सवाल है, अब जो हमारे पूर्वज जो अमूक जीवों के, बेज़बान जीव, कौन है बेज़बान जीव? जो जिनकी जबान हम समझ नहीं सकते, मनुष्य को छोड़ के सब है। देवता तो कर देवलोक में है, बाकी सब बेचारे कुछ कर नहीं सकते, हाथ नहीं है किसी के। एक कांटा चुभ गया, हम तो देखते नहीं अपने भगत, कुत्ता बिल्ली पक्षी, कहीं बेचारा वो घुस गया, कांटे चिपक गए तो निकाल नहीं सकता, हाथ नहीं है, किसी चीज़ को उठा नहीं सकता बेचारा, बोल नहीं सकता मेरे घाव हो गया। अगर हम दवाई भी लगाते हैं तो डरता है कि मेरे को पकड़ेगा, उसको इतना ज्ञान नहीं तो आके खड़े हो जाता, मेरे दवाई लगा दो, इंजेक्शन लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, क्यों? मनुष्य को तो ज्ञान है। कह रहे उनकी सेवा जो हमारे बुजुर्गों ने की है, क्या उससे उनकी मुक्ति हो जाएगी? बताओ। मुक्ति नहीं होगी। देखो भगत ने बोल दिया, मुक्ति तो जब होती है, मोक्ष तो जब होता है, सब धर्मों का परित्याग कर दो। आप तो गृहस्थ में हो, वो भी तो धर्म निभा रहे हो आप। और फिर ये भी क्या पता कि आप जो सेवा आपने की है वो किस भाव से की है इन जीवों की। कुत्ता देख के रोटी फेंक दी क्या? या आदर से कहा इसमें भी मेरे प्रभु हैं, ये सामान और मेरा दोनों का हक है, प्रभु आराम से खाओ ना अब जल्दी। भाव क्या था उस टाइम? एक भिखारी को पैसा देते हैं, पहले तो ये ढूंढते हैं गाड़ी वाला को चुट्टा मुट्टा मिल जाए। आजकल तो वो उनकी खैर वैल्यू नहीं रही, 58 54, वो तो चलते ही नहीं। हाँ वो तो चलते ही नहीं, फैल कर दिए मनुष्य ने, सब फैल कर देगा ये। तो पहले तो ये देखते हैं और उसके बाद देने का भाव। अरे कभी तुम भी भिखारी बना होगा, दान नहीं किया होगा, कोई गलत चीज होगी तो थोड़ा सा दे ही रहे तो भाव से दे ले भाई साहब। बदल गया। भगवान कह रहे मैं भाव को देखता हूं और आइटम को गिनती, क्वांटिटी क्वालिटी को इतना नहीं देखता मैं। किस भाव से दिया, ये पूछा कि इसमें भी भगवान है, ये बेचारा दुखी है, तेरे पास है, इसका भी एक है, लो भाई साहब। तो एक तो किस भाव से सेवा की है उन्होंने, फिर एक कितनी सेवा की है, निरंतर की है या गैप दे के की है। 2 दिन कर दिया, 4 दिन भूल गया, कहीं चला गया, उसको छोड़ दिया। सेवा हो, भक्ति हो, दान हो, निरंतर है, वो निरंतर है। बस इस निरंतरता को भगत भी भूल जाता है, इसलिए करोड़ों जन्मों से भक्ति कर रहा है, निरंतर नहीं लगाया उसने। एक जमा खर्च बीच में गैप देकर खराब हो गया। तो मुक्ति तो तब मिलती है जब भगवान से प्रेम करे, त्याग हो, वैराग्य हो, प्रेम हो, दीनता हो, दया हो, समता हो, परोपकार की भावना हो, और अपने को आत्मा समझ ले, कोई रिलेशन ना हो किसी से भी,
नाम गाम भी भूल जाए साधना करते करते, जात कुल भी ना रहे, ऐसे भगवान ना मिलते। 1,00,000 संत में एक बड़ी मुश्किल से इस पॉइंट पर दृढ़ निश्चय से चलता है, और ऐसे लाखों चलने के बाद उनमें से कोई आदमी एक, कदे कोई ये समझ रहा हो कि मैं तो बस बन गया भगत। और भगवान की फिर निरंतर भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो, एक की भक्ति हो, अनन्य जिसको कहते हैं, परिणाम सबको हो। और भक्ति का मतलब होता है रोना। भक्ति के अंदर जब तक भाव नहीं आया, जब तक मन रुकेगा नहीं, अंतकरण शुद्ध नहीं होगा, भाव आए, सात्विक 8 सात्विक भाव होते हैं, वो निरंतर आए। पहला भाव उनमें है कंपन, रोंगटे खड़ा होना, कंठ अवरुद्ध होकर आवाज बदल जाना, साथ साथ रोना, नाचना, ऊंचे स्वर में गाना, और मूर्छा आदि वो आखिरी भाव है। ऐसे सात्विक भाव उधरे को, और पहले पक्का ये हो जाए कि मैं आत्मा हूं, शरीर हुई नहीं, नाम गाम याद ही नहीं आए, तब उससे अनन्य प्रेम होगा। अनन्य भक्ति से मैं मिलता हूं। अगर सेवा ढंग से की है तो ये स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट है सेवा, लेकिन किस भाव से की है, 50 नंबर सेवा से मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेवा भी वैराग्य करा देती है, लेकिन वो सेवा ऊंचे स्तर की हो, तन मन धन पूर्ण उसमें बर्बाद करना पड़ता है, एकांत में रहना पड़ता है, जो अपना धन था तन उसको फूकना पड़ता है उन जीवों में भगवान देख करके। वैसी दशा में गाए रहे, वैसी दशा में खुद सोए, सारी आन ध्यान रहे मेरे प्रभु को सुख दूं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। इस भाव से कोई सेवा करे तो भी भगवान से प्राप्ति हो जाएगी, उसकी आनंद मिल जाएगा। इसी को कहा है निष्काम कर्म से भी शांति मिल सकती है जीव को, लेकिन वो भी वैराग्य के बाद ही होगा, खटपट नहीं होनी चाहिए कोई, और अपना तन मन धन जो है बिल्कुल फूकना पड़ेगा, और किसी से संबंध नहीं हो, और उनमें भगवान देख के निरंतर सेवा करो, दिन से दिन सेवा, गोबर की, गाय के गमूत्र की, कुत्ता की, उसके स्थान की, लैट्रिन की सेवा करे, ये समझ के भगवान ने मेरे को सेवा दे दी, नहीं मेरा अहंकार तो कभी दूर नहीं होता। इस भाव से जो निरंतर अगर उन्होंने आपके बुजुर्गों ने सेवा की है तो जरूर वैराग्य हुआ होगा, और जब इधर से संसार की चीज़ संसार को दे दी, आत्मा बच गई, तो आत्मा का अटैचमेंट भगवान से जरूर हो जाता है, करना नहीं पड़ता। लेकिन उच्च स्तर की बर्बाद होने वाली चीज़ बताई है मैंने, और नॉर्मल सेवा है, उसका नॉर्मल फल मिल जाएगा आपको। निरंतर की है और सकाम भाव से की है, मेरे पुत्र हो जाए, मेरे घर में शांति हो, मेरे कोई मुकदमा ना हो, कोई बीमार नहीं हो, कोई मरे नहीं, सारा काम ठीक हो, तो उसका तो आपने बेरा है, सकाम फल है नष्ट होने वाला, वो शांति देने वाला फल नहीं होता। क्यों भाई, क्या पता किस भाव से की, उसको ज्ञान नहीं है, तो उसका आपको फल मिलेगा, वो फल खत्म हो जाएगा। कर्म भी करोगे आप, कर्म का एंड होगा, फल मिलेगा, फल का एंड होगा। एंड होने वाली चीज नित्य आत्मा भगवान के अंश को आनंद नहीं दे सकती। खत्म होने वाली तो टेंशन दुख देगी, जो आजकल हम अपना मान के, और ये दुख जूते चप्पल खा ही रहे हैं, अपनों से ही जलील हो रहे हैं। माँ बाप बेटा बेटी वही जूत मारते हैं। तो आप समझ गए होगे सेवा जरूर करनी है। इसका मतलब ये मत समझना कुछ बोओगे आगे तो वो आगे बैंक में जमा होगा तो अगले जन्म में मिल जाएगा, खत्म बेशक हो जाओ। अगर आप भक्ति नहीं करते और सेवा भी नहीं करते तो फिर तो आप दरिद्र घर में या हीन योनियों में चले जाओगे। तो ये करनी है, इतना तो कर लो, आगे जा कर के कम से कम मनुष्य शरीर तो मिल जाए।
बैंक में किसी का 10 लाख है तो उसको ये रहता, हाँ जरूरत पड़ेगी तो निकलवा लूंगा। अब वो भी ना करे, भोग में उड़ा दिया। भगवान की भक्ति तो वैराग्य से होती है, वैराग्य बगैर हम तो भक्ति मानते नहीं, रोने से होती है। तो फिर बेटा कहाँ जाएगा? अब कोई धरातल नहीं है, ना धर्म का धरातल है, ना निष्कामता का है, ना भक्ति की। तो फिर जाओ इन्हीं योनियों में, बहुत योनि है, मनुष्य को छोड़ करके सारी योनि वही है भोगने वाली। जे जे